नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं वो जराना पूजा व्लॉग में। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो ये देखिएगा, मैं यहाँ पे सोफ़े के कवर को संभाल रही हूँ, यानी कि सोफ़ा के जो कवर है उनको लगा रही हूँ। और बच्चे गए हैं स्कूल, उनको भेजने के बाद ही मैं सफाई का काम करती हूँ। वैसे ऐसे तो मैं सुबह सुबह मैं झाड़ू लगा देती हूँ, और जैसे कभी मुझे झाड़ू सफाई करनी होती है ना, तो मैं झाड़ू हल्की सी लगा के और तब मैं अच्छे से सफाई करती हूँ। और सुबह को जैसे उठती हूँ तो सुबह को ही मैं अपना झाड़ू पोंछा कर देती हूँ। सुबह ही बच्चों के सामने ही नहाना धोना सब कुछ हो जाता है मेरा। और आज मैं ना थोड़ा लेट हो गई हूँ, क्योंकि बच्चे गए हैं स्कूल, तो उनके बाद ही मैं सफाई करती हूँ। तो करीब बज रहे होंगे 8। उनके बाद मैं तुरंत ही सफाई करने लग गई हूँ। ये देख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सोफ़ा के कवर। और अभी बेड भी ऐसे ही पड़ा है, और बेड को आप देख सकते हैं, जो ये गद्दा है ना, इसके काफ़ी पुराना हो गया है। तो ये कई जगह से फट गया। तो मैं इनको सुई से सिल दूँगी गद्दों को। और काफ़ी फट गए हैं वैसे, अभी तो चलेंगे। इनके ऊपर मैं जैसे कि कवर लगा दूँगी तो अभी तो काफ़ी चलेंगे। तो ये देखिए, अभी मैं इसको साफ़ करूँगी। यहाँ पे धूल इतनी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि खुला हुआ घर है तो धूल चारों तरफ से आती है। ये देखिए, पहला वो जो गद्दा पड़ा है वो तो बिल्कुल ठीक है, और ये आप देख सकते हैं इधर से फट गया है, उधर गया है। तो मैं इसमें सिलाई मारूँगी। और बेड पे इतनी धूल हो गई है कि बहुत ज़्यादा। और सारा ओपन घर है, ये सारा खुला हुआ घर है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। रोज़ाना ही एक आध दिन छेक के सफाई करनी पड़ती है, लेकिन डेली से सफाई करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे तुरपाई कर देती हूँ इस पर। तो इस पे गद्दे को मैं अच्छे से सिल दूँगी इसको। और इस पर मैं ना कवर चढ़ा दूँगी। कवर जब चढ़ जाएगा तो बिल्कुल फिट हो जाएगा, अच्छा दिखेगा बाहर से भी। और क्योंकि ये गद्दा भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है बेकार नहीं है, या भी रिटायर करने लायक नहीं है। और इसमें मैं सिलाई लगा दूँगी तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऊपर से इसका कवर लगा दूँगी तो तब और अच्छा हो जाएगा, तो सही दिखेगा। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे मैंने सबको सिल दिया है, जो जो फट गया था वो मैंने सिल दिया। और इसके बाद मैं कवर पहना दूँगी, इसको चढ़ा दूँगी इसमें। तो ये देख सकते हैं मैं कैसे अकेली ही कवर चढ़ा रही हूँ। तो आप देख लीजिएगा, अकेले कोई नहीं होता है जब साथ, तो कैसे कवर चढ़ाते हैं। बड़ा भारी हो जाता है अकेले चढ़ाने में। तो वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है चढ़ाने में, आराम से मैंने ये चढ़ा दिया था कवर। और इसको अच्छा सा हो जाएगा, ये बड़ा अच्छा लगेगा अभी तो तो ये देखिए, मैंने गद्दा को और कवर को इसको पे चढ़ा दिया है। और गद्दा है ना, एकदम बहुत बढ़िया हो गया है। और ये देख सकते हैं, और इसको मैं इस पर बेड पर डाल दूँगी। तो मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। और याशु के पापा को हो गए हैं 1 महीने से ज़्यादा, और अभी तक आए नहीं हैं। तो संडे को बोल रहे थे, देखो संडे को आ जाएंगे। और इसके बाद ये मैंने गद्दा डाल दिया है इस पर। और ये मैं इस पर चादर लगा दूँगी। चादर मैं लगाऊंगी बिल्कुल दबा दबा के चारों तरफ से, क्योंकि मुझे ऐसी चादर लगानी अच्छी लगती है। ये कोने वोने लटकते रहते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और ज़िंदगी में ऐसे ही कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। और मैं कुछ सुनाती हूँ आपको। ज़िंदगी है सफ़र है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। तो ज़िंदगी में कुछ नहीं पता, परमात्मा का ध्यान करिए। कुछ नहीं है ज़िंदगी में। और पिन चुबाने वाले तो मिल जाएंगे आपको बहुत लोग। और पिन चुबाने वालों की तो आदत पड़ जाती है पिन चुबाने की, लेकिन अपने में बिल्कुल सही रहिए, कभी भी निराश मत होइएगा, अच्छे रहिए, खुश रहिए। मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग टेबल के पास। तो ड्रेसिंग टेबल को भी मैं बिल्कुल साफ़ कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से हुआ नहीं है साफ़। तो मैं इसको एकदम क्लीन करूँगी। और मैं ये देख रही थी कि पेपर या कोई चीज़ ऐसी बिछाने के लिए मिल जाए, तो मुझे कुछ नहीं मिली है, क्योंकि गांव में एक छोटा सा गांव है ये जिसमें मैं रहती हूँ। यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलती है। जब हम बाज़ार जाते हैं तभी वहीं से लेके आ सकते हैं, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने इसको झाड़ दिया, तो और मैंने सूती सा कपड़ा ले लिया, उससे मैंने इसको पोंछ दिया है। ये आप देख सकते हैं अंदर से
और इन्हें मतलब डिब्बों को मैं जो भी पोंछ के इनके सबको रख दूँगी, लगाऊँगी इसमें। जब भी मैं सफाई करती हूँ ना बड़े मन से करती हूँ, मतलब मन लगता है सफाई करने में। और जब घर चमक जाता है ना तो बड़ा ही सुकून सा मिलता है सफाई करके कि हाँ हमने इतना मतलब सफाई की है, और बड़ा आनंद सा आता है। और घर में जब भी मेरा मन लगता है, जब मतलब सफाई हो जाती है, मुझे सफाई बहुत पसंद है और बिल्कुल भी मन नहीं लगता जब तक सफाई नहीं होती है ना, तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एलोवेरा की मतलब बोतल है ये साफ़ करके रख दी है। मैं सुबह को खाली पेट एलोवेरा पीती हूँ, तो उससे ना मतलब स्किन बढ़िया रहती है, और जो जहें वगैरह होती हैं वो बिल्कुल नहीं होती हैं, मतलब ख़त्म हो जाती हैं। तो मुझे एलोवेरा पीने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो सुबह को मैं खाली पेट एलोवेरा पीती हूँ। रामदेव बाबा का है ये, पतंजलि का। तो अभी काफ़ी समय लगने वाला है, और 8 दिन पहले ही तो मैंने सफाई की थी। 8 दिन पहले ही तो मैंने सफाई की थी। तो फिर मतलब खुला हुआ घर है तो मतलब गंदा ज़्यादा हो जाता है, धूल मिट्टी हो जाती है। और ये सारी जो मतलब ऊपर रखी हैं, इसमें मतलब चूड़ी वगैरह रखी हैं और ये बिंदी वगैरह रखी है। तो मैं यहाँ से ना इनको क्लीन कर दूँगी, बिल्कुल साफ़ कर दूँगी बॉक्स वगैरह को इसको। और वैसे धूल अंदर जाती नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब गंदा थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो वही मैं अपना झाड़ू मार के और सूती पोंछा लगा दूँगी, तो इससे ना बिल्कुल क्लीन हो जाएगा ये ड्रेसिंग। तो ये देख सकते हैं, और शीशा इतना गंदा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा। और इस पे मैं तो ये जो भी दवाई है मैं इनको रख दूँगी इसके बाद। और जो फालतू दवाई है ना मतलब खाली हो गई हैं बोतल, तो उनको मैं अलग निकाल के रखूँगी। तो मैं वही चेक कर के रख रही हूँ कि इनमें कितनी कितनी दवाई है और किस किस को मुझे फेंकना है, तो वही मैं ऐसे देख के रख रही हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को इस तरह से हम रख देंगे पहुँच के, क्योंकि मैं दवाई एक्स्ट्रा रखती हूँ बच्चों को। कुछ पता नहीं है, मतलब बीमारी तो इतनी चल रही, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो दवाई सभी रखनी चाहिए पहले, घर पे रखनी चाहिए पहले से ही। तो जो भी खांसी वगैरह या बुखार हो तो बच्चों को तुरंत दे दो, तो इतना टाइम नहीं लगता। और डॉक्टर के यहाँ जाओ तो वहाँ पे टाइम लगता है, और वैसे भी दिखाने में भी टाइम लगता है क्योंकि भीड़ लगी होती है, तो पहले ही अपना रख लेना चाहिए। तो अब मैं मतलब कुर्सी पे चढ़ गई हूँ, और ये डिब्बा वगैरह रखे हैं, तो इनमें रखी हैं चूड़ी। और ये मेरा श्रृंगार का सामान है, जो मतलब श्रृंगार करते हैं नहाने के बाद, तो वही है ये। और मैं यहाँ पे क्लीन कर दूँगी। और ये डिब्बे वगैरह हैं, इनमें मतलब कड़े वड़े रख दिए थे मैंने, और वही मैं साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे ना ये बक्सा है, मतलब कपड़े का बक्सा था पहले चलते थे ये, तो इसमें मेरी पुरानी वाली जो साड़ी है ना, बहुत सारी साड़ी पड़ी हैं, तो इनमें मैंने भर के अलग रख दी है, क्योंकि ये काम तो आने वाली नहीं है और ये चल भी नहीं रही हैं, तो मैंने इनको एक तरफ रख दिया है। और ये जो आपको दिखा दूँ मैं, यह याशिका ने मतलब कान्हा का बनाया है कमरा सोने के लिए। तो यहाँ में कान्हा के ही कपड़े हैं रखे हैं, और बिस्तर रखे हैं इसमें। इनका बिस्तर है ना हर समय मतलब लगा रहता है, इस तरह से ही आपने देखा होगा, अभी मैंने हटाया था तो कान्हा का बिस्तर लगा रहता है। तो मैंने यहाँ पे ना सबको क्लीन कर दिया। और ये है मतलब पूजा, जैसे मैं पूजा करती हूँ तब मैं डाल लेती हूँ। तो ये आसन है, आसन पूजा के मैंने 2 आसन बना रखे हैं पूजा के। और इसमें भी मेरी ना सूटकेस में साड़ी है, तो ये सूटकेस मेरी शादी का ही है। और इसमें जो साड़ी लहंगा भी रखा है इसी में शादी का, तो इसमें मैंने रख दिया है। और मैं यहाँ पे लगाऊंगी झाड़ू। तो झाड़ू में ये देख सकते हैं आप, बेड के नीचे से मतलब कोई भी चीज़ है ना बेड के नीचे चली जाती है और वो सहज नहीं निकलती है, तो झाड़ू से ना आराम से निकल जाती हैं। जो भी चप्पल वगैरह हैं, चप्पल वगैरह ही ज़्यादा जाती हैं इसके बेड के नीचे। तो मैं मतलब जो भी झाड़ू लगाती हूँ ना, तो बेड के नीचे या किसी के नीचे से एकदम सफाई करके लगाती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी ना रहे और मतलब कोई भी चीज़ है वो भी निकल आए, आप देख सकते हैं। और कमरा तो एक ही है और सामान काफ़ी ज़्यादा है, ये देखिए। तो सारा सामान मतलब इसी कमरे में, कमरा काफ़ी बड़ा है और इसी में मतलब आ गया है। 2 सेफ हैं, बेड है, सोफ़ा है और टेबल है, कुर्सी हैं, और ड्रेसिंग टेबल भी है इसी में। तो सारा सामान इसी में आ गया है, क्योंकि हम दिल्ली से आए थे ना तब, तो
हमें नहीं पता था कि हम न्यारे मतलब अलग रहेंगे, और इन्होंने हमारे साथ ज़्यादा बदतमीज़ी की, तो हमें मतलब ऊपर अपना अलग बनाना पड़ा। और नीचे 4 कमरे हैं, चारों कमरे में ही रहती है और फिर भी उसको चैन नहीं है। कहते हैं ना कि सुकून होना चाहिए, चाहे एक ही कमरा क्यों ना हो। जब दिल में सुकून होता है ना तो हर जगह मतलब रह लेते हैं, और जो सुकून नहीं होता ना 4 कमरों में भी सुकून नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैंने लगा दी है ये झाड़ू, और इधर को जंगला खुलवा दिया है, तो इधर से ना जाड़ी में मतलब बड़ा अच्छा लगता है। धूप बड़ी अच्छी आती है और गर्मी में हवा आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसे मैं खोल देती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे धूल जम गई थी तो मैं उसी को कर रही थी, और मैंने यहाँ पे पर्दा लगा दिए हैं। और गर्मियों में तो मैं पर्दा हटा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कूलर लग जाता है ना, तो कूलर से मतलब फिर पर्दे अच्छे नहीं लगते, क्यों ढक जाते हैं और हवा भी पास होती रहती है। तो वो मैंने यहाँ पे इसीलिए मैंने पर्दे लगा दिए थे। तो अब इसके बाद मैं सारे में मतलब झाड़ू लगा लेती हूँ, और काफ़ी गंदा हो गया था। और जब हम मतलब वो सारा झाड़ते हैं ना तो काफ़ी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे जो कंबल है ना, ये मतलब जब हल्की सी सर्दी हुई थी ना तब ये मैंने कंबल निकाल लिया था। तो अब ठंड काफ़ी हो गई है तो मैं इस कंबल को रख दूँगी और रजाई ही निकालूँगी, क्योंकि ठंड काफ़ी हो गई है। इसमें ठंड मतलब दबेंगी नहीं, और ठंड लगती है कंबल में। कंबल थोड़ा हल्का होता है, और गाँवों में तो मतलब ठंड ज़्यादा होती है, पेड़ वगैरह होते हैं ना तो काफ़ी ठंड लगती है। उसी के हिसाब से मैं इनका रजाई निकाल लूँगी। तो ये रज़ाई आप देख सकते हैं, ये रज़ाई निकाल रही थी मैंने, और ये गर्म रज़ाई है। मतलब इसमें जब हम चले अंदर मतलब घुसते हैं ना तो ऐसे समझो जैसे कि हम ताप रहे हों आँच पे, और बड़ा अच्छा लगता है। गर्म रज़ाई है ये, तो इसलिए मैंने ये कंबल रख दिया है। और मैं यहाँ पे लगा दूँगी झाड़ू, और इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। किचन भी काफ़ी गंदी पड़ी है तो मैं किचन को भी साफ़ कर दूँगी। ये देखिएगा मैंने यहाँ पे ना ये गैस वगैरह को मैंने क्लीन कर दिया है, ये देख सकते हैं। और जो भी नीचे है मतलब पहले तो मैंने बर्तन का जो जूना होता है ना उससे साबुन से मतलब साफ़ कर दिया था, फिर ऊपर से सूती सा पोंछा लगा दिया है। और गैस के यहाँ पे तो मैंने ये धो ही दिया था पहले जूने से, मतलब साबुन लगा के जब धोया है। तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो ये सुबह के बर्तन हैं, जैसे खाना वाना बनाते हैं ना तो सब्ज़ी वब्जी वगैरह, तो उसके बाद के बर्तन हैं। तो आपको बता दूँ यानी कि 10 बज गए हैं, टाइम बता दूँ आपको तो टाइम हो गया 10 बज गए हैं। और यहाँ पे मैं सारे बर्तन धो लेती हूँ। और घर का काम क्या होता है गृहिणी के लिए, तो मतलब यही चौका बर्तन रोटी सब्जी यही काम होता है। तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो मैं घर की मतलब पूरी वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि काम भी ज़्यादा होता है और फिर टेंशन भी मतलब कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है, और उसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना पाती। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं वीडियो समय से मतलब रोज़ाना नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि हो जाती है घर में दिक्कत कभी कभी, तो फिर एडजस्ट करना पड़ता है। और वैसे मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ। अब जो कहने वाले कहते रहते हैं, अब मैं तो बस अपना परमात्मा में ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। और सुबह वगैरह ये रामायण वगैरह पढ़ लेती हूँ, और भजन करती हूँ सुबह शाम दोनों टाइम। और भगवान का भजन करते हैं तो मतलब थोड़ा मन संतुष्ट होता है, अच्छा मतलब अच्छा महसूस होता है। तो भगवान के नाम में ही मतलब जितना भी समय बीते इतना ही भगवान के नाम में बिताना चाहिए, क्योंकि वो ही पार लगाने वाले हैं और तो कोई नहीं। और उसके बाद मैं रसोई का काम ख़त्म करके मैं जाऊंगी कमरे में। तो वो कमरे में मैं मतलब जो भी मतलब पोंछना पाछना होगा वो करूँगी। और इतना शोर शराबा होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और आप शोर शराबे में ध्यान ना देते हुए वीडियो पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़। और माफ़ी चाहती हूँ मैं, क्योंकि शोर शराबे में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है वीडियो बनानी। तो वीडियो बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। आप ये मटका देख पा रहे होंगे, ये मटके में मैं पानी भर के रखती हूँ गर्मियों में, मतलब मटके में पानी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी फ़िलहाल तो सर्दियों में नहीं रख रही हूँ, क्योंकि ठंडा हो जाता है ज़्यादा पानी मटके का। तो गर्मियों में तो मटके का पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और याशु के लिए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है मटके का पानी। और मतलब स्वाद ही अलग होता है मटके का पानी का। आप भी पी के देखिएगा गर्मियों में, अभी तो मतलब ठंड हो गई है। तो वैसे हमारे ये लगवा दिया फ़िल्टर, तो फ़िल्टर में से निकाल के ना पानी में मटके में डाल देती हूँ, और इसी में गर्मियों में इसमें मतलब लेके पीते हैं पानी बच्चे सब वगैरह।
तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं और इसके बाद मैं जाऊँगी कमरे में और कमरे में जो मतलब अभी सफाई वगैरह वो पहुँचने के लिए रह गए, तो वो ही साफ़ करूँगी कमरे में जाके। ड्रेसिंग वगैरह, तो ड्रेसिंग को क्लीन कर देंगे हम। तो ये देखिएगा आप हम कैसे करेंगे ड्रेसिंग को क्लीन। और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, तो वही याशिका और विराट दोनों आके बातें बना रहे हैं, मतलब कुछ बोल रहे थे। तो इसके बाद मैं कमरे में ही जाऊंगी और बच्चों को फिर खाना वाना दूंगी बना के। तो अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो यहाँ पर ड्रेसिंग को साफ़ करूँगी। ये देखिए, तो आपको मैं बता दूँ, सफाई करते करते मुझे 1:30 बज गया और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। तो मैंने वही मतलब पहुँच रही हूँ ड्रेसिंग को, और इसको क्लीन कर देंगे हम ड्रेसिंग को। और बच्चे मतलब सेफ़ है ना, पेंसिल वगैरह चला देते हैं ना, तो वो मतलब अच्छी नहीं लगती है। तो मैं सेफ़ को भी साफ़ करूँगी इसी तरह से। ड्रेसिंग को साफ़ करने के बाद मैं सेफ़ को करूँगी और मेज पे या सब पे मतलब ऐसे ही सूती सा कपड़ा मार दूँगी, तो इससे ना क्लीन हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाएंगे। और ये देखिएगा, तो याशिका भी मतलब खाने के लिए कह रही है कि मम्मी मुझे खाना बना दो, दे दो। तो अभी ड्रेस तो उतारी नहीं है अभी, तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा काम और रह गया बेटा, उसके बाद में तो मैं बना दूँगी। और ये हमारा जो देवर का लड़का है ये खेल रहा है यहाँ पे, और ये बच्चे आ जाते हैं, मतलब ये बहुत ही प्यार मानते हैं। ये देखिए, तो बच्चों से तो मेरी कोई दुश्मनाई नहीं है, मतलब बच्चे तो अच्छे लगते हैं। और वो हमारे बच्चों को भगा देती है, नीच वीच कहती है, क्योंकि नालायक जो होते हैं ना वो ऐसे ही बोलते हैं। तो उनकी सोच पे नहीं जाना चाहिए। तो हम और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा, हम भी ऐसे ही बोलेंगे, तो हमें नहीं बोलना चाहिए। हमें अपनी जो सोच है ना अपनी बरकरार रखनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। तो ये देखिए, विराट बड़ी शैतानी करता है कि कुछ ना कुछ मतलब आगे से लगा देता है। तो यहाँ पर मैं सेफ को साफ़ कर रही हूँ। तो जब मैं काम करती हूँ ना, तो मैं मतलब डेक वगैरह चला लेती हूँ, और मुझे भगवान के मतलब भजन वगैरह अच्छे लगते हैं सुनने में, बड़ा ही मन लगता है, और काम भी मतलब अच्छे से हो जाता है। तो लाइट नहीं आ रही है, पता नहीं क्या बात है, 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से मतलब। और इन्वर्टर भी हमारा ख़राब हो गया, तो वो आएंगे याशु के पापा, और तभी हम बदल के लाएंगे दूसरा वाला इन्वर्टर। और लाइट जलाने का ही काम कर रहा है इन्वर्टर, तो उसी से मतलब लाइट जला रही हूँ मैं इन्वर्टर से। तो मैंने सारे को मतलब क्लीन ऐसे देखिएगा, मैंने सारे घर की सफाई कर दी है, देखिएगा। और विराट और याशिका आ गए हैं स्कूल से, और मैं सुबह से ही लग रही हूँ, मतलब बहुत टाइम लग गया सफाई करते करते मुझे। सारे मैंने पोंछा लगा दिया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे जाल है, जाल पे पिन्नी बिछी हुई है सारे पे, तो इस पर भी पोंछा लगाना पड़ता है मुझे। और ये इसको धो दिया सारे को मैंने, सारे आंगन को, ये देखिएगा गाइस। और हम जाएंगे किचन के अंदर अब। ये देखिएगा, किचन को हमने साफ़ कर दिया क्लीन एकदम, इंडक्शन को भी। और ये यहाँ पे बर्तन है, बर्तनों को भी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।